WWE की हिस्ट्री में ऐसे बहुत से स्ट्रेंज मोमेंट्स हुए हैं, लेकिन एक ऐसा मोमेंट भी आया था जहां पर इंडिया के रेसलिंग फैंस को वो सच सालों तक पता नहीं चला था कि एक बॉलीवुड फिल्म खिलाड़ियों की खिलाड़ी में जो अंडरटेकर दिखाया गया था वो असली अंडरटेकर था ही नहीं। तो आखिर सवाल ये है कि बॉलीवुड को डुप्लीकेट अंडरटेकर की जरूरत क्यों पड़ी थी। और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्यों रियल अंडरटेकर फिल्म में नहीं आ पाया था। दोस्तों, खिलाड़ियों की खिलाड़ी फिल्म को आज लगभग 30 साल हो चुकी है और ये मूवी सिर्फ अक्षय कुमार से ज्यादा अंडरटेकर के अपीयरेंस के लिए जानी जाती है और YouTube पर इससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। पर ये आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि सिर्फ अंडरटेकर को बॉलीवुड ने क्यों चूज किया था अक्षय कुमार के खिलाफ, और इस कंटेंट पे रेसलिंग का डिस्कशन होगा, बॉलीवुड का नहीं। 90s में WWE इंडिया में काफी पॉपुलर होने लगा था और WWE की प्रोग्रामिंग बढ़ने लगी थी और बहुत सारे स्कूल जाने वाले बच्चे ट्रम्प कार्ड्स और वीडियो गेम्स के थ्रू WWE के रेसलर्स को जानने लगे थे और WWF रेसलमेनिया आर्केड गेम उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। और ये 95-96 की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर ये फर्स्ट WWF का गेम था जो बहुत ज्यादा फास्ट था और खतरनाक था और अंडरटेकर को फर्स्ट टाइम मैंने इसी गेम में देखा था। और फिर जब खिलाड़ियों की खिलाड़ी फिल्म में अंडरटेकर को दिखाया गया था तब फैंस को लगा था कि वो WWE का टेरिफाइंग मॉन्स्टर अब बॉलीवुड में आ गया है। मिड 90s तक WWE का मार्केट इंडिया में बहुत पॉपुलर होने लगा था। ईयर 1995 तक WWE के मेजर सुपरस्टार्स थे हल्क होगन, ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स, अंडरटेकर, केविन नैश, लेक्स लूगर, माचो मैन रैंडी सैवेज। तो नंबर 1 सुपरस्टार पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग के हल्क होगन थे। और अब आप ये सोचिए, अक्षय कुमार वर्सेस हल्क होगन का नाम मार्केटेबल साउंड होता है कि नहीं, फिर अक्षय वर्सेस ब्रेट हार्ट या फिर शॉन माइकल्स, भाई भाई। पर जैसे ही अक्षय कुमार वर्सेस अंडरटेकर का नाम सुनाई देता है, क्यूरोसिटी अपनी हद पार कर जाती है, क्योंकि अंडरटेकर का मिस्टीरियस गॉथिक लुक और उसका नो सेलिंग मैनरिज्म से कंप्लीट क्यूरोसिटी हुक देता है। मतलब अंडरटेकर नंबर 1 वर्ल्ड वाइड सुपरस्टार नहीं था, पर इंडियन टेरिटरी में वो नंबर 1 सुपरस्टार था जो क्राउड को थिएटर में पुल कर सकता है। और फिल्म के स्टार्ट में एक और WWE सुपरस्टार को बताया जाता है और वो था क्रश। दोनों की फाइट होती है, पर स्क्रिप्ट के हिसाब से अंडरटेकर को ज्यादा टेरिफाइंग और खतरनाक दिखाया जाता है। और जब जब उसकी मूवी में एंट्री होती थी तो एक भयानक सा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता था जो एक मौत की चुनौती होता था, जिससे आप ये महसूस कर सकते हो कि ये बहुत ज्यादा मेनेसिंग और अनस्टॉपेबल फोर्स है। और वो क्रश को मौत के घाट उतार देता है फिल्म में। और सबसे मजे की बात ये थी कि अंडरटेकर को असली अंडरटेकर ने निभाया ही नहीं था, क्योंकि अंडरटेकर WWF का लाइसेंस्ड कॉपीराइट कैरेक्टर था और WWE ने उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया था इस फिल्म पर। मतलब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को सीरियसली लिया ही नहीं था कि कोई उनकी प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन उस टाइम पर इंडिया को कोई मेजर मेन स्ट्रीम मार्केट नहीं समझता था और उसे रीजनल मूवी समझकर कोई लॉ सूट जारी नहीं किया गया था। मतलब WWE ने इस फिल्म को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और विंस मैकमैन भी अपनी कंपनी के किसी भी कॉपीराइटेड कैरेक्टर को दूसरे के फायदे या कमर्शियल पर्पस के लिए परमिट नहीं करेगा। और उस समय ना तो बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को कॉपीराइट के बारे में अवेयरनेस थी, तो कोइंसिडेंटली WWE ने अंडरटेकर के नाम पर बॉलीवुड को पैसे कमाने दिए। और ना तो असली अंडरटेकर और ना पूरे WWE को इसके बारे में कोई नॉलेज होगा कि उनके लीगलाइज्ड प्रॉपर्टी को कमर्शियल तरीके से यूज किया जा रहा है। खैर, मूवी में अंडरटेकर का रोल ब्रायन ली ने किया था और WWE में वो कई बार ट्राई आउट्स भी दे चुका था, पर उसे कंपनी में अपॉइंट नहीं किया गया था और वो बहुत सारे डार्क मैचेस में रेसल भी कर चुका था। और वहीं मार्क कॉलोवे जो रियल अंडरटेकर था WWE में, उसके साथ ब्रायन की फ्रेंडशिप हो गई थी। दोनों का अपीयरेंस बहुत सिमिलर था और बैकस्टेज ये रूमर सामने आए थे कि ब्रायन और मार्क दोनों कजिन्स हैं। और जब 1994 में टेकर योकोजुना से रॉयल रंबल कैस्केट मैच हारता है और मैच के एंड में टेकर को बहुत सारे हील रेसलर्स कैस्केट में बंद कर देते हैं और सुपर नेचुरल तरीके से टेकर की डेथ हो जाती है, जहां रियलिटी में टेकर कुछ टाइम के लिए अपनी इंजरीज से रिकवर होने के लिए टेलीविजन से गायब हुए थे। और ब्रायन ली को WWE ने एक स्टोरी लाइन ऑफर करी थी कि वो फेक अंडरटेकर बन जाए, कि जब तक रियल अंडरटेकर टीवी पर नहीं आता तो वो उसका बहरूपिया बनकर उसका रोल प्ले करेगा। और समरस्लैम पेपर-व्यू में उसका और ओरिजिनल अंडरटेकर का मैच होगा जो मेन इवेंट होगा। उस टाइम तक ब्रायन मार्क कॉलोवे जो रियल अंडरटेकर था उसका क्लोज फ्रेंड बन चुका था और अंडरटेकर के मैनरिज्म्स और मूव्स को ब्रायन ने अपनी तरफ से रिहर्स किया और एग्जीक्यूट किया था। और जब जब वो अंडरटेकर बनकर WWE के शोज में परफॉर्म करता था, ज्यादातर उसका फेस एक्सपोज नहीं होता था और बालों से ढका रहता था। हालांकि दोनों का अपीयरेंस सेम था, पर असली मार्क की फिजिक और हाइट ब्रायन से ज्यादा थी। पर जब समरस्लैम पेपर-व्यू में असली अंडरटेकर और नकली अंडरटेकर का मैच होता है तो ये वन ऑफ द वर्स्ट मैच साबित हुआ था। न क्राउड ने फेक अंडरटेकर को एक्सेप्ट किया और रेसलिंग ऑब्जर्वर्स ने भी नेगेटिव रिव्यूज दिए थे। रियल वर्सेस फेक अंडरटेकर की स्टोरी लाइन को आगे नहीं ले जाया गया था और इस दौरान इंडिया में अंडरटेकर एक मिथिकल फिगर बन गया था। और जो बच्चे उस टाइम पर WWE टीवी पर देखते थे वो उसे सच मानते थे और उन्हें इसका नॉलेज नहीं होता था कि एक स्क्रिप्ट और क्रिएटिव डायरेक्शन क्या होता है।
और उनका अटैचमेंट अंडरटेकर के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा डीप हो गया था। और केबल टीवी भी इस पीरियड में घर घर में लगना स्टार्ट हो गए थे। WWE की प्रोग्रामिंग की व्यूवरशिप भी बढ़ने लगी थी। जब खिलाड़ियों की खिलाड़ी फिल्म बन रही थी तो मेकर्स अक्षय कुमार के अगेंस्ट एक फॉरेन लंबा चौड़ा विलन चाहते थे जो अक्षय को एज एक्शन सुपरस्टार प्रेजेंट करे, जिससे अक्की भैया की इमेज एज एन एक्शन सुपरस्टार सॉलिडिफाई हो जाए। और फिल्म की लोकेशन फॉरेन में थी और उसमें बहुत सारे दूसरे फॉरेन रेसलर्स और मार्शल आर्टिस्ट भी थे। और फॉरेन स्टंट कोऑर्डिनेटर ने अपने नेटवर्क से उस टेरिटरी के प्रो रेसलर से कांटेक्ट किया था। और ब्रायन ली भी उस टाइम पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन में एक्टिव था और उसका कॉन्ट्रैक्ट WWE के अंडर नहीं था। तो यहाँ पर मेकर्स ब्रायन ली से मिले थे और उन्हें चाहिए था कोई मॉन्स्टर्स फिगर जो अक्की भैया के अगेंस्ट एक खतरनाक थ्रेट लगे। ब्रायन ली की हाइट थी 6 फीट 7 इंचेस की और वेट 280 पाउंड्स था, जो रियल अंडरटेकर से कम था पर अक्की भैया से बहुत ज्यादा था। और ये वो टाइम था जब प्रो रेसलर्स थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए किसी भी फिल्म में एक्स्ट्रा या स्टंटमैन का काम कर लिया करते थे। WWE की पॉपुलैरिटी और अंडरटेकर का कैरेक्टर उस टाइम पर सुपर ओवर था और मेकर्स टेकर को ही फिल्म में लाना चाहते थे। और ब्रायन ली जो फेक अंडरटेकर को ऑलरेडी प्ले कर चुका था, उसने टेकर के मैनरिज्म्स को फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेकर्स अंडरटेकर को ही फिल्म में दिखाना चाहते थे और अंडरटेकर फिल्म में एज अ फाइनल विलन फाइनलाइज हो गया था। पर ब्रायन उसे प्ले करने वाला था, क्योंकि असली अंडरटेकर जैसा मैंने पहले बताया था बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड सुपरस्टार्स में से एक था, जिसको अपने कैरेक्टर प्रोटेक्शन के चलते दूसरे किसी प्रोजेक्ट जो WWE के बाहर का था या कोई दूसरे अपीयरेंस की परमिशन नहीं थी और वो किसी फिल्म में भी एक्टिंग करने के लिए नहीं आ सकता था। और ब्रायन के पास अंडरटेकर का कॉस्ट्यूम भी था, ग्रे बूट्स और ग्लव्स वाला, उसे ही उसने फिल्म में यूज किया था। और पूरी फिल्म में अंडरटेकर के कैरेक्टर का इल्यूजन क्रिएट किया गया था और अंडरटेकर के मूव्स और मैनरिज्म्स को ब्रायन ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया था और उस टाइम पर व्यूअर्स ने ब्रायन को ही असली अंडरटेकर समझ लिया था। पर जैसे जैसे टाइम बीता रियल अंडरटेकर मार्क कॉलोवे को पता चला था कि इंडिया में उनके फैंस हैं और WWE देखने वाले व्यूअर्स भी बहुत थे और उनके कैरेक्टर को उनके ही बेस्ट फ्रेंड ब्रायन ली ने प्ले किया था एक बॉलीवुड फिल्म में। और ब्रायन ली फेक अंडरटेकर के बाद वापस WWE में आए थे एक बाइकर के पर्सोना में जिसका नाम था चेन्स। और कोइंसिडेंटली टेकर बाद में बाइकर बन गए थे और दोनों का अपीयरेंस सेम था। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, दोनों का अपीयरेंस सेम था, वो बेस्ट फ्रेंड थे, पर ब्रायन ली रियलिटी में मार्क कॉलोवे के कजिन नहीं थे। और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जहां पर 1997 में ब्रायन ली को एक डोमेस्टिक एब्यूज के चलते नेशनल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और ब्रायन ने इस मामले से बाहर निकलने के लिए अपने आप को मार्क कॉलोवे बता दिया था और वे रियल अंडरटेकर है जो WWE में परफॉर्म करता है। क्योंकि ब्रायन ली का अपीयरेंस उस टाइम पे भी रियल मार्क कॉलोवे से बहुत ज्यादा सिमिलर था, लंबे बाल, टैटूज, जिससे पुलिस कंफ्यूज हो गई थी। और जब असली अंडरटेकर को इसके बारे में पता चला था तो उन्होंने अपनी पूरी दोस्ती ब्रायन से खत्म कर ली थी और ब्रायन का करियर एज अ रेसलर कामयाब नहीं हो पाया था। और कुछ रूमर्स ये भी निकल कर आए थे कि मार्क कॉलोवे की फर्स्ट मैरिज जिस औरत से हुई थी उसका अफेयर ब्रायन से था और कॉलोवे की शादी टूटने के पीछे भी ब्रायन का हाथ था। अब खैर जो भी हो, ब्रायन ली अपने रेसलिंग करियर के दौरान सिर्फ फेक अंडरटेकर होने के लिए जाने गए। और जब तक इंटरनेट इंडिया में नहीं आया था तो बहुत से फैंस को ये नहीं पता था कि फिल्म में रियल अंडरटेकर था ही नहीं। और जब फैंस को पता पड़ा कि ब्रायन ली ने उसे निभाया है तो फिल्म एक मजाक बन गई थी और ब्रायन ली को फर्जी टेकर समझकर काफी मजाक और ट्रोल किया गया था, जो गलत है। ब्रायन ली अपने रेसलिंग करियर के दौरान एक डिसेंट रेसलर था और WWE के क्या क्रिएटिव प्लान्स होते हैं किसी परफॉर्मर को लेकर, उसका उनको पालन करना पड़ता है। WWE या कोई दूसरा एक्टिंग का प्लेटफॉर्म स्क्रिप्ट पर ही चलता है, इसलिए जो भी भूमिका उनको दी जाती है उसका ही उन्हें पैसा मिलता है और वही ब्रायन ली ने किया था, तो उन्हें इतना ट्रोल क्यों किया जाता है। और अंडरटेकर जैसे आइकॉनिक लेजेंड का रोल भी ब्रायन ने अपनी तरफ से 200% दिया था। और अगर फिल्म में अंडरटेकर नहीं होता तो ये फिल्म कभी भी एक कल्ट स्टेटस हासिल नहीं कर पाती। और अक्षय कुमार ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन्होंने अंडरटेकर को लिफ्ट किया था जो 425 पाउंड का था, जो पूरी तरह से बोगस है, जो होता है 192 किलो, जो किसी भी हाल में रियलिटी से कोसों दूर है। और उन्हें लगता है कि फैंस अभी भी 90s में ही जी रहे हैं। अब क्या बोले इन्हें। और अक्की भैया को तो ये भी नहीं पता था कि वे रियल टेकर से नहीं बल्कि उसके दिखने वाले रेसलर से लड़ रहे हैं। अब जमाना ही ऐसा था कि इतनी अवेयरनेस किसी को नहीं होती थी और बहुत से लोग ये समझते हैं कि असली टेकर को फिल्म के मेकर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो नकली को लेकर आ गए। और ये भी सरासर एक मिसकंसेप्शन है। रियल अंडरटेकर अपने कॉपीराइटेड कैरेक्टर प्रोटेक्शन के चलते फिल्म में नहीं आ सकता था, जो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल को।